हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। चलिए आज हम डिस्कस करते हैं कि म्यूचुअल फंड वर्सेस ईटीएफ विच इज़ बेटर फॉर इन्वेस्टिंग एज अ बिगनर। कि अगर कोई पर्सन है जिसे स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड या ईटीएफ के बारे में कुछ नॉलेज नहीं है, दे डू नॉट नो एनीथिंग अबाउट दैम एंड दे वांट टू इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट, और वे फिर भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो विच वन इज़ बेटर, इट्स म्यूचुअल फंड और इट्स ईटीएफ? लेट्स ब्रेक इट डाउन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको म्यूचुअल फंड के बारे में बता देता हूँ। म्यूचुअल फंड इज अ पूल इन्वेस्टमेंट वेयर मैनी इन्वेस्टर्स मनी इज कंबाइंड टू बाय अ डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो ऑफ एसेट्स। म्यूचुअल फंड क्या होता है? म्यूचुअल फंड इज जस्ट लाइक आप अपना पैसा किसी कंपनी को मैनेज करने के लिए दे रहे हैं या इन्वेस्ट करने के लिए दे रहे हैं। इट्स जस्ट लाइक अगर आप किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो आप क्या करते हो, एक म्यूचुअल फंड कंपनी को, एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी को अपना पैसा देते हो, और वो एसेट मैनेजमेंट कंपनी आपके पैसे से अलग अलग स्टॉक्स खरीदेगी या बॉन्ड्स खरीदेगी। अगर वो इक्विटी म्यूचुअल फंड है वो स्टॉक्स खरीदेगी, अगर वो डेट म्यूचुअल फंड है तो वो बॉन्ड्स खरीदेगी, और वो आपको आपके पैसे से बॉन्ड्स या स्टॉक जो भी जिस भी अकॉर्डिंग से वो म्यूचुअल फंड होगा उसके बदले में आपको यूनिट्स दे देगी। तो इट्स जस्ट लाइक कि आप किसी और को, कंपनी को पैसा दे रहे हो अपने पैसे को इन्वेस्ट करने के लिए, और ताकि आपको उसके ऊपर रिटर्न्स मिले। इट्स जस्ट लाइक ये एक्टिव फंड्स होते हैं जो कि एक्टिवली मैनेज किए जाते हैं बाय फंड मैनेजर्स। कुछ पैसिव फंड भी होते हैं लाइक एन इंडेक्स म्यूचुअल फंड, बट मोस्ट ऑफ देम आर द एक्टिव पैसिव फंड। एंड हर किसी म्यूचुअल फंड का एक एम होता है, दैट इज उन्हें रिटर्न्स जो इंडेक्स रिटर्न्स होते हैं उनको आउट परफॉर्म करना। एवरी म्यूचुअल फंड हैज देयर वन गोल टू आउट परफॉर्म द इंडाइसेस रिटर्न्स। हर म्यूचुअल फंड का ये इसलिए वो हमेशा थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स जाता है। वो ऐसा नहीं है कि वो इन्वेस्ट नहीं करते, निफ्टी 50 में इन्वेस्ट नहीं करते या सेंसेक्स में नहीं करते, बट दे ऑल्सो टेक द स्मॉल कैप स्टॉक्स लाइक जिनकी ग्रोथ पोटेंशियल बहुत ज्यादा हो सकती है, वो वहां पे इन्वेस्ट करते हैं। सो म्यूचुअल फंड में आप जब भी इन्वेस्ट करोगे, म्यूचुअल फंड इज जस्ट लाइक आप अपना पैसा किसी और को इन्वेस्ट करने के लिए दे रहे हो ऑन द बिहाफ कि वो इक्विटी म्यूचुअल फंड है या बॉन्ड्स है। इक्विटी होगा तो वो इक्विटी में इन्वेस्ट करेगा, स्टॉक्स में इन्वेस्ट करेगा, निफ्टी 50 में इन्वेस्ट करेगा, और अगर बॉन्ड्स म्यूचुअल फंड अगर डेट म्यूचुअल फंड होगा तो वो बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करेगा, मनी मार्केट में इन्वेस्ट करेगा। नाउ हम बात करते हैं म्यूचुअल फंड के टाइप्स। दे आर मेनी टाइप्स ऑफ द म्यूचुअल फंड, लाइक मोर देन 5-10 या उससे भी ज्यादा हो सकते हैं, बट द मेन 3 म्यूचुअल फंड्स आर इक्विटी म्यूचुअल फंड। इक्विटी म्यूचुअल फंड जो इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, लाइक स्टॉक्स, जैसे मैंने आपको बताया स्टॉक्स, निफ्टी 50, सेंसेक्स, इसमें इन्वेस्ट करते हैं। डेट म्यूचुअल फंड्स वो होते हैं जो कि डेट बॉन्ड्स और मनी मार्केट बॉन्ड्स लाइक गवर्नमेंट बॉन्ड्स और कॉर्पोरेट फंड में इन्वेस्ट करते हैं। यहाँ पे रिस्क कम होता है, बट साथ में रिटर्न्स की जो इंटेंसिटी है या जो रिटर्न्स होते हैं वो भी थोड़े मिनिमली होते हैं। इक्विटी म्यूचुअल फंड में रिस्क हायर होता है, बट इसमें ग्रोथ पोटेंशियल भी बहुत ज्यादा होती है। साथ ही में हाइब्रिड म्यूचुअल फंड, मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप। मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप इज लाइक अ कॉमन टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड्स। हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, जो कि मुझे बहुत पसंद है पर्सनली। हाइब्रिड म्यूचुअल फंड आर द कॉम्बिनेशन ऑफ इक्विटी, डेट, गोल्ड और रियल एस्टेट। इसमें आपको इक्विटी, डेट और गोल्ड तीनों का कॉम्बिनेशन मिलेगा। इसमें वन ऑफ द बेस्ट पार्ट क्या होता है कि आपको इसमें इक्विटी की ग्रोथ भी मिलेगी, आपको डेट में इसमें आपकी सिक्योरिटी भी मिलेगी, और गोल्ड में आपको यहाँ पे एक फिक्स इनकम वाला भी एक वो होता है, एक फैक्टर होता है। तो हाइब्रिड म्यूचुअल फंड इज वन ऑफ द माय फेवरेट म्यूचुअल फंड। अगर कोई भी बिगिनर है और उसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है, they should go for a hybrid mutual fund or either multi cap, flexi cap. Multi cap और flexi cap के बारे में मैं अभी आपको बताता हूँ। multi cap, flexi cap, these are the combination of small cap, mid cap and large cap. अगर स्मॉल कैप, मैं आपको अगर स्मॉल कैप या मिड कैप या लार्ज कैप के बारे में नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ। स्मॉल कैप फंड्स आर दोज स्मॉल कैप कंपनीज वो होती हैं जिनकी ग्रोथ पोटेंशियल, लाइक कोई कंपनी है वो अभी न्यूली ओपन है या अभी उसका वो ग्रोथ पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। कोई छोटी कंपनी है और वो बहुत बड़ी कंपनी बन सकती है, दैट्स अ स्मॉल कैप, जिसमें ग्रोथ पोटेंशियल बहुत ज़्यादा होता है। कंपनीज या फंड मैनेजर्स एनालाइज करके कंपनी की ग्रोथ, बिजनेस को, वो वहाँ पे ऐसे स्मॉल कैप कंपनीज को इन्वेस्ट करते हैं। सिमिलरली मिड कैप कंपनियां वो होती हैं जो थोड़ी मिड लेवल पे ग्रोथ कर चुकी हैं, बट उनमें अभी भी थोड़ा फुल पोटेंशियल ग्रोथ अभी भी उनका पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है और उसमें अभी भी ग्रोथ का चांसेस है। देन द लार्ज कैप्स आर द फंड्स जो कि बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां ऑलरेडी ही, मतलब मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं, लाइक रिलायंस हो गया, आपका अल्ट्राटेक सीमेंट हो गया, आपका अदानी हो गया, आपका MRF हो गया। दीज आर द
लार्ज कैप कंपनीज जिनमें ग्रोथ पोटेंशियल इतना नहीं है, बट दे गिव द सिक्योरिटी ऑफ लाइक एक कॉन्टिन्यूस रिटर्न्स की या स्टेबिलिटी की, आपको स्टेबिलिटी का एक वो देते हैं, एक भरोसा देते हैं। इधर स्मॉल कैप फंड्स में या स्मॉल कैप कंपनीज में रिटर्न्स बहुत ही हायर हो सकते हैं, लाइक वेल्थ क्रिएट करने वाले, बट साथ में उतना रिस्क भी होता है। और मिड कैप्स में आपको दोनों, आपको रिटर्न्स भी मिलता है और आपको थोड़ा सिक्योरिटी भी मिलती है साथ में। सो म्यूचुअल फंड्स आर मेनली यही टाइप्स के होते हैं, वैसे तो बहुत टाइप्स के होते हैं, बट मेनली दीज आर द म्यूचुअल फंड्स। और म्यूचुअल फंड में जैसे कि आपको पहले ही वीडियो में बता चुका हूँ, म्यूचुअल फंड इज नथिंग, दे आर ऑलवेज परफॉर्म। जो भी फंड मैनेजर होगा उनका सिर्फ एक ही एम होता है, दे ऑलवेज वांट टू बीट द इंडाइसेस रिटर्न। हर म्यूचुअल फंड का एक ही एम है, दे वांट टू बीट द इंडाइसेस रिटर्न, दैट्स व्हाई दे आर आउट परफॉर्मिंग। और कुछ म्यूचुअल फंड्स होते हैं जो बहुत अच्छे परफॉर्म करते हैं और कुछ थोड़ा लाइक एवरेज या बिलो एवरेज भी परफॉर्म करते हैं। नाउ मैं वो भी बताऊंगा कि म्यूचुअल फंड बेटर है या ETF एज एन अ बिगनर, वो मैं अभी आपको बताऊंगा। नाउ लेट्स टॉक टू ETF. ETF is a nothing exchange traded fund, a investment fund that holds collection of assets like stocks, bonds and commodities and is traded on stock exchange like a stocks. ये कैसे होता है? जैसे आप म्यूचुअल फंड होता है, म्यूचुअल फंड आपने अगर देखा होगा, म्यूचुअल फंड आप डायरेक्टली ब्रोकर से, या जैसे कि कुछ भी ज़ीरोधा हो गया, आपका फायर्स हो गया, आप ऐसे ब्रोकर्स पे जाके डायरेक्टली बाय नहीं करते। अगर आप करते भी हैं तो आप वो डायरेक्टली म्यूचुअल फंड कंपनी से बाय करते हो। आप वो एक्सचेंज पे एज लाइक एक्सचेंज पे स्टॉक्स होते हैं, ऐसे वो ट्रेड नहीं होते। आप म्यूचुअल फंड कंपनी से ही डायरेक्ट, भले ही आप किसी ब्रोकर थ्रू करते हो, लाइक ज़ीरोधा में होता है, पर आप इनडायरेक्टली वो खरीद, मतलब डायरेक्टली आप वो म्यूचुअल फंड कंपनी से खरीदते हो। होता वो भी ऐसे ही है, जैसे कि यहाँ पे ETF है, ETF होल्ड्स अ कलेक्शन, जैसे लिखा हुआ है, होल्ड्स अ कलेक्शन ऑफ एसेट लाइक स्टॉक, बॉन्ड्स एंड कमोडिटीज, बट ये एज एन स्टॉक ट्रीट होते हैं ऑन द एक्सचेंज। आप इन्हें एक्सचेंज पे, जैसे आप स्टॉक्स है, आपने कोई स्टॉक लाइक मॉर्निंग में 9:15 पे खरीद बाय किया और आपने लाइक 3:15 या 3 PM पे वो सेल कर दिया। आप ऐसे ETFs को लाइक इन स्टॉक्स होल्ड कर सकते हो या इंटरडे में ट्रेड भी कर सकते हो। होते ही ये भी ऐसे ही है, लाइक इन कॉम्बिनेशन स्टॉक, बॉन्ड्स एंड कमोडिटीज। अब हम उसके टाइप्स पे बात करते हैं। ETF जो मेनली ETFs टाइप है, इक्विटी ETF होता है। फर्स्ट, इक्विटी ETFs आर ETFs that invest in stocks of companies in specific sector, indices and markets. क्या होता है कि ETF ना आपको अलग अलग मिल सकते हैं। आपको इक्विटी ETF मिल सकता है, लाइक जो इक्विटी ETF होता है मोस्टली जो इक्विटी मार्केट पे इन्वेस्ट करता है। जो मोस्टली इक्विटी ETF जो पॉपुलर है वो है निफ्टी 50 ETFs, या जो इंडाइसेस ETF होते हैं वो बेटर होता है। मैं उसका फैक्टर भी आपको बताऊंगा, पहले मैं आपको इन सबके टाइप्स के बारे में एक्सप्लेन कर देता हूँ। देन देयर इज ना बॉन्ड्स ETF। बॉन्ड्स ETF इन्वेस्ट इन मनी मार्केट, जैसे आपका डेट म्यूचुअल फंड होता है, सिमिलरली इन्वेस्ट इन मनी मार्केट बॉन्ड्स लाइक इन अ गवर्नमेंट एंड अ कॉर्पोरेट बॉन्ड्स सिमिलरली। देन अदर थिंग इज कमोडिटीज ETF, इन्वेस्ट इन कमोडिटीज लाइक इन अ गोल्ड एंड सिल्वर। जो इंडिया में अभी कमोडिटीज है जिसमें आप एज एन थ्रू ETF इन्वेस्ट कर सकते हो, दे आर ओनली अवेलेबल गोल्ड एंड सिल्वर। ये कुछ नहीं करते। ETFs क्या होता है? ETF हमेशा आउट परफॉर्म, जैसे मैंने आपको बताया म्यूचुअल फंड का एम होता है म्यूचुअल फंड का एम होता है बीट करना इंडाइसेस को, रिटर्न को। ETF का, क्योंकि ETF इज अ पैसिव फंड, ये एक्टिवली मैनेज नहीं करता। ये सिमिलरली क्या करेगा, जैसे कि गोल्ड का है तो ये गोल्ड की परफॉर्मेंस को रेप्लिकेट करने की कोशिश करेगा, उसे आउट परफॉर्म करने की कोशिश नहीं करेगा। तो यहाँ पे आपको एक स्टेबिलिटी मिल जाती है। सिमिलरली देन द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइक एन इंडेक्स ETF, जो कि बहुत ही ज्यादा इन्वेस्ट किया जाता है, दैट इज इंडेक्स ETF रेप्लिकेट द परफॉर्मेंस ऑफ इंडेक्स लाइक एन निफ्टी 50 एंड सेंसेक्स। इंडेक्स ETF इज नथिंग, जैसे मैंने आपको इक्विटी में बताया, ये इंडेक्स की परफॉर्मेंस को रेप्लिकेट करने की कोशिश करते हैं लाइक निफ्टी 50 एंड सेंसेक्स। एज मैंने आपको बताया कि पैसिव फंड है, तो ये आउट परफॉर्म करने के लिए ट्राई नहीं करते, दे टर्न्स दैट थिंग्स इनटू द सिंपल, बस वो रिटर्न्स को रेप्लिकेट करेंगे। सीधा ETF है जो निफ्टी 50 में टॉप 50 कंपनीज होती हैं उनमें इन्वेस्ट करेंगे। सिमिलरली अगर आपका निफ्टी 50 ऊपर जाएगा तो जाहिर सी बात है आपका इसको ETF भी परफॉर्म करेगा। सिमिलरली सेंसेक्स में भी ऐसा ही होता है, जैसे 30 कंपनीज है वो उसमें इन्वेस्ट कर देगा। सिमिलरली अगर स्टॉक्स ऊपर जाएंगे, सेंसेक्स ऊपर जाएगा, आपका ETF भी ऊपर जाएगा। So that's how it's work. ETF are the passive funds जो कि एक्टिवली मैनेज नहीं होता, पैसिव फंड होता है, इसलिए इसमें चार्जेस भी कम ही लगता है। म्यूचुअल फंड आर एक्टिवली फंड, तो वहाँ पे एग्जिट लोड हो गया आपका, या आपका वहाँ पे एंट्री एग्जिट लोड ये सब लगता है। ETF में इतना इशू नहीं होता क्योंकि ये पैसिव फंड होता है।
अब बात आती है कि म्यूचुअल फंड इज बेटर एज एन बिगनर और ETF इज अ बेटर. आई वुड से इट्स मोर अबाउट व्हाट यू आर थिंकिंग. मेरे हिसाब से अगर मैं बताऊं, एज अ बिगनर का बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, लाइक यू नो नथिंग अबाउट स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड, ETF, दिस इज अ मच बेटर. आप इंडेक्स ETF बाय करो. इंडेक्स ETF बिकॉज हमारी इकोनॉमी ग्रोथ की इकोनॉमी है, वी ऑल नो दैट, और अभी इसमें बहुत सारा पोटेंशियल है. तो अगर आप इंडेक्स ETF बाय करके रख लेते हो, देन आप सिमिलरली क्या करोगे, आप निफ्टी 50 में इन्वेस्ट कर रहे हो. आप कुछ नहीं कर रहे, आप आउट परफॉर्म करने की भी कोशिश नहीं कर रहे, आप सिमिलरली निफ्टी 50 में इन्वेस्ट कर रहे हो, आप 50 कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहे हो. जाहिर सी बात है, अगर निफ्टी 50 आपका बुल रन में जाएगा तो आपका ETF भी आपको अच्छा रिटर्न देगा. ETFs एज एन बिगनर मेरे लिए प्रेफरेबल है, बट डजंट मीन कि म्यूचुअल फंड बेकार है. आप म्यूचुअल फंड भी जा सकते हो इजीली. एज एन बिगनर मैं फिर भी कहूँगा, आप एज ऑफ अगर आपको नॉलेज नहीं है कि कितना रिस्क हो सकता है, क्या हो सकता है, गो फॉर हाइब्रिड, फ्लेक्सी कैप या मल्टी कैप, जैसे भी आप, जो भी आपको अच्छा लगे. बट द वन थिंग इज दैट अगर आपको हाई रिटर्न्स कमाने हैं, यू शुड गो इनटू अ इक्विटी म्यूचुअल फंड. रिस्क ज़्यादा है बट रिटर्न्स भी साथ में ज़्यादा है. सिक्योरिटी चाहिए तो डेट म्यूचुअल फंड में जा सकते हो, और हाइब्रिड में आपको तीनों चीज़ मिल जाती है, कॉम्बिनेशन ऑफ इक्विटी, डेट एंड गोल्ड एंड रियल एस्टेट. अगर आपको अभी के लिए इतना ही. अगर आपको इस चीज़ पे अलग अलग वीडियो चाहिए, म्यूचुअल फंड पे अलग वीडियो चाहिए, या ETF के बारे में पूरा एक फुल्ली एक्सप्लेन वीडियो चाहिए, तो प्लीज़ कमेंट. थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हिट द बेल आइकन टू.